नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल दुनिया पिंटू। दोस्तों, आज मैं रेलवे से जुड़ी दो बड़ी जानकारी आप सभी को देने वाला हूं। दोनों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी को जानना जरूरी है और आप सभी को जानना भी चाहिए। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि जब आप रेलवे का टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं, चाहे वो आप एसी क्लास का बुक करें, चाहे वो स्लीपर क्लास का बुक करें, दो ही कैटेगरी का जो क्लास होता है वो बुक होता है। तो अगर आप गलती से मान लीजिए कि नहीं जाना है, आपने टिकट बुक कर लिया है और आप कैंसिल करते हैं, तो एसी का एक अलग ट्रांजैक्शन होता है, अलग चार्जेस होता है, और स्लीपर का जो है एक अलग चार्ज होता है जो कि डिडक्ट हो जाता है, कट जाता है और उसके बाद आपका अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। अब रही बात कि रेलवे का जो पैसा होता है ना, किसी का एक हफ्ते के अंदर आ जाता है, किसी का 2-3 दिन के अंदर आ जाता है। हमने तो देखा है कि 3-3 महीने तक किसी का पेमेंट जो है वो वापस नहीं आया है। ऐसा भी आईआरसीटीसी करता है और ऐसा प्रॉब्लम लोगों को फेस करना पड़ता है। कई लोगों के जब नहीं आते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं और उनको लगता है कि मेरा पैसा आईआरसीटीसी और रेलवे ने खा लिया, तो वो कंप्लेन करना शुरू करते हैं। और जैसे ही कंप्लेन करते हैं वो बुरा फंसते नजर आते हैं। बुरा फंसने का मतलब ये है कि वो कंप्लेन करने वालों की नज़र जो है, जो कंप्लेन करते हैं उन पर जो है वो हैकर्स की नज़र बनी होती है, फ्रॉड्स की नज़र बनी होती है और वो चाहते हैं कि ये बच्चा परेशान है, बंदा परेशान है और इसको टारगेट किया जाए तो इसके बैंक अकाउंट को जो है खाली कर दिया जाएगा। तो कुछ लोग जो है आईआरसीटीसी से लगातार एक्टिव रहते हैं, वो देखते रहते हैं ऐसे लोगों का जो कंप्लेन किया हो और उनको टारगेट करते हैं और फेक कुछ ऐसा प्रोफाइल बना लेते हैं, फेक ऐसी चीज़ें बना लेते हैं जिस पर आप ट्रस्ट कर लेते हैं और ऐसे में आपको अप्रोच करेंगे और फिर आपके रिटर्न्स के रिलेटेड बातें करेंगे, सारी जानकारियाँ आपसे कलेक्ट करेंगे और आपका बैंक डिटेल भी कलेक्ट करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और बैंक डिटेल जब कलेक्ट करेंगे ओटीपी मांगेंगे और फिर आपका सारा पैसा जो है खपत कर जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपको बचना है। आईआरसीटीसी में अगर आपका पैसा चला गया तो 100% श्योर कि वो पैसा आएगा, भले ही थोड़ा सा विलंब हो, लेट हो, लेकिन आप इंतज़ार कर लीजिए। अगर आप इस तरीके की गलती करते हैं तो फिर आपको भी हाथ जो है वो कहीं ना कहीं धोना पड़ सकता है। तो जब भी ऐसा आता है, बैंक अकाउंट कोई मांगता है, डिटेल मांगता है, ओटीपी मांगता है, तो आप इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि आपको पता है कि जब आपका पैसा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ है तो आईआरसीटीसी क्यों मांगेगा आपका डिटेल, उसी आपके अकाउंट में भेज देगा। तो ये चीज़ें जो है वो आपको समझनी ज़रूरी है। हालांकि अगर आपका इस तरीके की चीज़ें होती भी है तो कई सारे ऑप्शंस भी हैं, 1980 पर कंप्लेन भी कर सकते हैं और भी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये पहली चीज़, इससे आपको बच के रहना, नहीं तो आपको काफ़ी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि आपको पता होगा कि रेलवे ने जारी कर दिया है भैया कि वेटिंग टिकट लेकर आप रेलवे का सफ़र नहीं कर सकते हैं। चाहे वो आप भले ही रेलवे का टिकट जो है वो आपने प्लेटफॉर्म से लिया है, टिकट स्टेशन पे जाके जो है आपने लिया है और आपका वेटिंग में है, उस सिचुएशन में आप ट्रेवल कर सकते थे, लेकिन अब जो है ट्रेवल नहीं कर सकते। अगर ट्रेवल करते भी हैं तो टीटी जो है वो जुर्माना लगा देगा और अगले स्टेशन पर आपको उतार देगा। ये परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है। लेकिन अब इसको लेकर जो इंडियन रेलवे है उन्होंने एक बड़ा फैसला लेने की सोचा है और बड़ा फैसला ले भी लिया है। और बड़ा फैसला ये है कि जो फेस्टिवल जब आते हैं तो वहाँ पर जो भी ट्रेनें ओरिजिनल चलती है उसका डुप्लीकेट चलाया जाएगा। यानी कि मान लीजिए मगध एक्सप्रेस हो गई, फरक्का हो गई, ब्रह्मपुत्रा मेल हो गई, तो इन सारे ट्रेनों का जो है वो डुप्लीकेट चलाया जाएगा। हालांकि अभी भी जो ट्रेनें चल रही है उसमें जनरल टिकट बढ़ाने की, जनरल जो बोगी है वो बढ़ रहे हैं, कुछ में स्लीपर बोगी बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे भी मेंटेन नहीं हो पा रही। लेकिन फेस्टिवल के दौरान और भी ज़्यादा रश हो जाता है। तो रश जब हो जाता है तो ये बढ़ने से फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो जो ट्रेनें चल रही है ओरिजिनल उसका डुप्लीकेट बनाया जाएगा। यानी कि उसी ट्रेन के नाम से 2 ट्रेनें चलेगी फेस्टिवल के दौरान, उसमें आप जो है 1 महीना रहते हुए जो है टिकट बुक कर सकते हैं। मतलब 1 महीना जब रहेगा त्यौहार तो उसके पहले बुक कर सकते हैं। जबकि जनरल डब्बे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी आपको मान लीजिए जाना है नवंबर दिसंबर में, तो 4 महीना पहले, जो 3 महीना पहले कि 4 महीना होता है आई थिंक, तो उसमें आप बुक करते थे। लेकिन जो डुप्लीकेट चलेगी उसमें 1 महीना पहले भी आप बुक कर सकते हैं। तो ये रेलवे प्लान करने वाला है कि उस समय काफ़ी ज़्यादा रश क्राउड हो जाता है, तो जो ओरिजिनल ट्रेनें हैं उनका डुप्लीकेट चलाने की बात चल रही है। तो ये एक अपडेट था, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। बाकी दोनों अपडेट से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।